देखो बुआरे क्या नंबर क्वेश्चन बतलाए थे? एक्सरसाइज 20 का देना है तो 5 तक बतलाए थे। अब इसका 6 से शुरू करते हैं, सही ना। अब 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि 20, 15, 25, 7, 25, 7, 17 और 5 का माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। चलो लाओ कॉपी पर लाओ, फिर से समा बता थे इसको हटाओ। देखो क्वेश्चन है सीधा कर बोरे कथी यहाँ से इसको अथी करो तो ऑन फ्लैश को, यहाँ से कैमरा के पास जो बटन है को, हाँ ये वाला। चलो कौन सी चले सवाल थे? 20, 15, 25 की समझ इनको बढ़िया जगह। 20, 15, 25, 7, 25 तक कहते हैं 17 और 5, 17 और 5 कथी कथी कर माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात कर ला। आई टाइप के सवाल 10वीं में पूछे छे, 10वीं में पूछे छे टाइप के सवाल, ठीक है। थोड़ा इसको कथी करो, दोबारा जूम कर दो ऐसे करके, हाँ और नजदीक बहुते कर दिया, थोड़ा जूम करो स्थिर से, और करो और करो करो और, हाँ ठीक है। 20, 15, 25, 7, 25, 17 और 5 का माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है ना। तो माध्य निकालने के लिए नॉर्मल सूत्र होता है। माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? सामांकों का योग बट्टा सामांकों की संख्या। सामांकों की संख्या। तो सामांकों का योग में क्या करेंगे, सबको एक दिश से जोड़ दो। 20 जोड़ 15 जोड़ 25 जोड़ 7, तो बुझिए के लिए भी सवाल हमारा ख्याल से पाँचों पते न रहियो। 25 जोड़ 17 जोड़ 5 बट्टा क्या टाच है 1 2 3 4 5 6 7 बट्टा 7, ठीक है। जोड़ दे 5 7 5 12 12 5 17 17 7 24 24 10 34 के 4 3 3 1 4 2 6 2 8 1 9 2 11 114 भेलै, सही भेलै। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 7 4 44 7 छक 42 2 0 20 7 2 14 6 0 7 8 यानी 16.28 के लमसम इसका आंसर आता। देखो तो कितना आंसर दिया इसका, छठा का 16.29 ले लिया है, तो ठीक है। 0.3 के 3 अंक तक निकाला होगा। कोई दिक्कत इसको बुझने में नहीं ना। ये था माध्य का, आराम से समझ जाएगा माध्य। अगर इसी टाइप में अब इसका दूसरा नंबर में कह रहा है माध्यक, क्या कह रहा है माध्यक। तो ध्यान रखना कि जब माध्यक पूछेगा तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लाना पड़ेगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग, जब तक असेंडिंग माध्य क्या कहते हैं माध्य अब बहुलक के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग जरूरी नहीं है, लेकिन जब माध्यक निकालेंगे तो हमको असेंडिंग डिसेंडिंग लाना ही होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग तुम लोग पढ़ा होगा दिया पुता में 5वां 6ठा में। तो आरोही अवरोही क्रम में, तो आरोही अवरोही क्रम में लेंगे तो सबसे छोटा इसमें क्या है 5 है ना, 5 दिए। उसके बाद क्या है 7 है। उसके बाद क्या है 7 के बाद है 15 है, फिर क्या है 17, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 है। एक ठो और होगा पूछो, तो 25 दो गो है, 25 दो गो है। तो इसमें पहले लिखेंगे n यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कितना निकला है 7 निकला है। क्या निकला है 7। इसको जब बतलाए थे तो बोले थे सम और विषम का ध्यान रखना है।
सम और विषम का क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर सम रहेगा तो थोड़ा अलग हो जाता है, विषम रहेगा तो थोड़ा अलग हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, विषम विषम है तो माध्यक निकालने का सूत्र क्या लिखवाए थे, माध्यक का सूत्र लिखवाए थे n+1/2 वहाँ पद। n कितना है, 7 है ना, 7 जोड़ 1/2 8/2 कट गया, कितना हो गया, 4 हुआ ना। अब गिनो चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, यही ना, 1 2 3 4 17 है ना। तो यहाँ लिख देंगे चौथा पद 17, चौथा पद कितना है, 17 है। अतः माध्यक, अतः माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस टाइप का अगर माध्य माध्यक रहेगा तो समझ जाओगे, जैसे पीछे बतलाए हैं। अब देखो इसी सा वाले कह रहा है क्या निकालने के लिए, बहुलक। क्या कह रहा है, बहुलक। फिर इसको लिखो 5। बहुलक में किसी भी रूप में लिख सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर है तो मान लो ठीक से उसी रूप में लिख दो, ठीक है ना। यही ना सवाल। तो बहुलक में क्या देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन अंक आया है, सबसे अधिक बार कौन अंक आया, अधिक बार कौन आया, 25 है ना, सबसे अधिक बार आया 25। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 25। बहुलक बराबर हो गया 25। अब इसको समझने में कोई दिक्कत है, ये सवाल तुम लोग को क्या करेगा, 10वां में जरूर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में, 10वां के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इसका हम एक ठो और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब आते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन में है, एक कारखाने में एक छोटी इकाई में, किताब वो था इधर लो तो, यहाँ लो। देखो इसके सवाल में दिया है, और हमारे हाथ ऊपर करो, एक कारखाने के एक छोटी इकाई में, एक कारखाने के, देखो यहाँ पे दिया है, एक कारखाने के एक छोटी इकाई में 4 मजदूर प्रति माह 5,000 रुपया, 4 मजदूर प्रति माह वेतन पर एक अभियंता, सॉरी मतलब मजदूर हो गया 5,000 रुपया महीना, मजदूर का कितना हो गया 5,000 रुपया महीना, 4 को मजदूर है, और एक अभियंता मतलब इंजीनियर प्रति माह 15,000 रुपया वेतन पर काम करता है। इस इकाई के वेतन के माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, 4 गो यहाँ पे मजदूर है, 4 गो और 1 गो अभियंता है, यानी 1 गो इंजीनियर है, टोटल क्या आदमी, 5 गो आदमी हुआ ना। अब देखो इसको सेटिंग कैसे करेंगे, थोड़ा करो साइड करो किताब, पकड़े रहेगा फिर नहीं टप पलट जाएगा, इसका सेटिंग नहीं हो रहा ठीक से। क्या नंबर क्वेश्चन है, पकड़े रहना नहीं, 7वां नंबर लिखा है, देखो तो क्या यार मजाक करता है भी हमसे। किताब वो साइड करता है, आगे बढ़ा ऐसे रहना। हाँ देखो सवाल में क्या कहा था, 4 गो मजदूर है, अरे 4 गो मजदूर है, एगो इंजीनियर है ना। 4 गो मजदूर कितना कमाता है, 5,000 कितना कमाता है, एगो का हुआ, ये दूसरा का हुआ, ये तीसरा का हुआ, ये चौथा का हुआ। इंजीनियर कितना कमाता है, 15,000, यही ना है। इसी का कह रहा हमको माध्य माध्य का बहुलक निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो माध्य का सिंपल है, तुम लोगों को पता है। माध्य का क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है सामांकों का योग बटा सामांकों की संख्या, सामांकों का योग बटा सामांकों की संख्या। तो यहाँ लिख दो सामांकों का योग बटा सामांकों की संख्या, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ दे तो सब ठीक नहीं रहेगा, यहाँ यहाँ ऐसे रहने दो, ठीक है। चलो ये ठीक रहेगा, इसे देखते रहना, तो दिक्कत होगा तो बोलना, दिख रहा ना। देखियो
सामांकों का योग बटा सामांकों की तो यहाँ पे लिख देते हैं सामांकों का, देखो तो भाई ये बहुत दिक्कत है तो बटा सामांकों की संख्या। अब ये जितना है ना वही करेंगे, जोड़ेंगे सबको। तो क्या है 5000 4 गो है, एगो दूगो तीन गो 4 गो 5 गो हुआ ना, बटा 5 बटा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबको। 5 10 15 20, 20,000 में 15,000 जोड़ेंगे कितना होगा, 35,000 बटा 5, 5 सत्ते 35, तो कितना हो गया इसका माध्य, 7,000 इसका माध्य निकल गया। पहला हो गया। अब दूसरा में आओ, माध्यक में फिर उसी तरह लिखो 5,000 5,000 5,000 5,000 15,000, यही ना है। अब इसमें n टोटल कितना हो गया, 5 ना। तो माध्यक का सूत्र क्या बोले हैं, n प्लस 1 बटा 2वां पद, 2वां पद। n कितना हो गया, 5 प्लस 1 बटा 2, 6 बटा 2 द्वितीया 6, तो तीसरा 3 निकला ना, 1 2 तीसरा पद इधर भी है, 1 2 तीसरा पद है ना। तो तीसरा पद कितना है इसका, तीसरा पद कितना है, 5,000 है। अतः माध्यक 5,000, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब आते हैं बहुलक पे। बहुलक तो सबसे हल्का है, फिर इसी को उतार दो, वही उतारो। 5,000 कौमा 5,000 कौमा 5,000 कौमा 5,000 कौमा 15,000, यही ना है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, हल्ला करते बोले, सबसे अधिक बार कौन आया है, 5,000। तो लिख दो सबसे अधिक बारंबारता, अधिक बारंबारता 5,000 का है। अतः बहुलक बराबर भोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। ये अगर समझ जाओगे तो 10वां में जरूरी होगा, और 9वां 10वां अक्सर ये सवाल पूछता है। ठीक है, इसको आज यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे देखते हैं। वहाँ से लल का बटन टिप दो।